हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास तक बहुत कुछ नॉमेनक्लेचर के अंदर एंटर कर चुके थे और अब आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यार रूल्स को ध्यान से सुनते चलना। रूल्स इंपॉर्टेंट है। रूल्स हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग क्वेश्चन के जरिए रूल्स को इम्प्लीमेंट डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, वो समझते चलना कि रूल्स, और छोटा मोटा पॉइंट पे कर करके वो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को नोट भी करवा दें। ठीक है, पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नॉमेनक्लेचर नहीं करने वाले। ठीक है, आई होप सबको प्रायोरिटी ग्रुप याद होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यार, प्रायोरिटी ग्रुप वाले केस में जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताया था ना, ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसमें एक चीज़ करेक्शन कर लेना। करेक्शन है, क्या कर लेना, मेरे से गलती हो गई थी। वर्ड के इस तरफ 1 डिग्री सफिक्स और फिर इस तरफ 2 डिग्री सफिक्स होता है, और इस तरफ 1 डिग्री प्रेफिक्स और इधर 2 डिग्री प्रेफिक्स होता है। क्लियर है। हुआ क्या था, हुआ ये था, इसमें इसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि क्या हो गया था, प्रॉब्लम ये हो गया था कि उल्टा लिखा गया था। ठीक है, उल्टा लिखा गया था, यानी कि 1 के जगह 2, 2 के जगह 1 लिखा है। तो ये ऑर्डर रहेगा, इस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर ले कि 2 डिग्री प्रेफिक्स किसके लिए यूज़ करते थे, ब्रांच के लिए या सब्सटीट्यूएंट के लिए, ब्रांच ग्रुप के लिए यूज़ करते थे या सब्सटीट्यूएंट के लिए यूज़ करते थे। 1 डिग्री प्रेफिक्स किसके लिए यूज़ करते थे, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, यानी साइक्लो वर्ड के लिए। रूट वर्ड हम लोग को पता ही है, पेरेंट चेन के लिए यूज़ करते थे। फर्स्ट डिग्री जो प्राइमरी सफिक्स था वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते थे, और सेकेंडरी सफिक्स जो था वो फंक्शनल ग्रुप के लिए था। क्लियर है। अभी ये ऑर्डर ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग अभी कहाँ तक पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ब्रांच ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोना लर्न टुडे फॉर ब्रांच ग्रुप, पेरेंट चेन और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और बाद में फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड कर देंगे। साइक्लो अपने सिलेबस में है नहीं, तो साइक्लो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि एक आध बता भी देंगे बाद में, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेके प्रभु का नाम। रूल नंबर 1, ये कहीं भी लिखवा भी सकते हैं, और इसको चाहो तो स्किप भी कर दो। ठीक है, पहला क्या है, पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे इन कार्बन एटम। ऑफ कार्बन एटम कर लेना, इनके जगह ऑफ कर लेना, ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का सबसे लंबा चेन जो मिलेगा हम लोग उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, क्या, एज पेरेंट चेन। कैसे, एज एज पेरेंट चेन। किस फॉर्म में, पेरेंट चेन उसको नाम दे देंगे। ठीक है, पेरेंट चेन, मेन चेन, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो पेरेंट चेन उसको नाम दे देंगे। सपोज एग्जांपल देखना यार, एग्जांपल देखना। सबसे पहले अगर इसमें काउंट करें कि पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करना चालू कर दो, काउंट करना चालू कर दो। कैसे काउंट करेंगे, जितना भी पॉसिबल वे है काउंट करने का वैसे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे जाएं तो 6 कार्बन एटम्स। इधर से जाएं, एंड टू एंड जाना है, 1 2 3 4, इधर से यहाँ गए 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, यानी मैक्सिमम 7 कार्बन का चेन बन पा रहा है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा चेन बनाना चाहते हो। आप बनाना चाहते हो तो ये चेन बना लो, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, कोई गलती नहीं। बनाना चाहते हो तो देखो दूसरे कलर से करके दिखा दे रहा। बनाना चाहते हो कि नहीं नहीं ये मन नहीं है बनाने का, ये मन है बनाने का, ये भी नहीं, ये मन नहीं है बनाने का, ये वाला भी तो साथ है, इसको नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं इसको भी। तो ये येलो वाला बनाना चाहो वो भी पेरेंट चेन चलेगा, या फिर ये पिंक वाला बनाना चाहो तो वो भी पेरेंट चेन चलेगा। तो येलो वाला भी हटा देना है, खिचड़ी बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से सेलेक्ट करो, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ये पॉइंट क्लियर है। क्लियर है, तो हम लोग रूल नंबर 2 पे यहीं पे चालू हो जाएंगे। रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है क्या, कि फिर नंबरिंग करो वहां से जहां से ब्रांच सबसे नज़दीक पड़े। ब्रांच सबसे नज़दीक पड़े वहां से नंबरिंग करना है। ब्रांच यानी ये पेरेंट चेन के साथ जो लटके हुए जो ये जो ग्रुप्स है ना, अल्काइल ग्रुप्स, इनको ब्रांच कह देंगे। ठीक है, अल्काइल ब्रांचेज हैं ये, सब्स्टिट्यूएंट है।
तो सबसे नज़दीक जहाँ से पड़ेगा जिस एंड से, हम लोग उस एंड से नंबरिंग चालू करेंगे। अगर देखो तो यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3, यहाँ से अगर चालू करें 1 2 3, तीसरे नंबर पे जाके 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे जाके हमको ग्रुप मिल रहा है, ब्रांच ग्रुप मिल रहा है। अगर इधर से नंबरिंग चालू करें तो 1 2, दूसरे नंबर पे ही क्या मिल जा रहा है हमको, ग्रुप मिल जा रहा है, मिल रहा है दूसरे नंबर पे ही ग्रुप। देखो लटका हुआ ग्रुप मिल गया दूसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लटका हुआ ग्रुप मिल रहा है। तो कहाँ से नज़दीक हमको मिल रहा है, हमको नज़दीक इस तरफ से मिल रहा है, इस एंड से, तो उस एंड से नंबरिंग करना चालू कर दो। तो इसको क्या करेंगे, इस एंड वाले को हटा दो और उस एंड से नंबरिंग चालू कर लो। तो 3 4 5 6 और 7 नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट था, नंबरिंग कर दो। तो ये रूल नंबर 2 हो गया नंबरिंग। ये अपना रूल नंबर 2 क्या हो गया, नंबरिंग। कहाँ से करना है, जहाँ से हमको नियरेस्ट ब्रांच ग्रुप पड़े। तो चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। तो रूल नंबर 2 अगर बोले मार्क द नियरेस्ट ब्रांच और अल्काइल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में जो नियरेस्ट अल्काइल ग्रुप पड़ेगा वो मार्क कर देंगे, जो नियरेस्ट। तो नियरेस्ट हमको इधर से 2 नंबर ये पड़ा, उधर से नंबरिंग कर दिए। 2 से आके कहाँ चले आए, 2 से कहाँ चले आए, 2 से चले आए, क्या हो गया, ठीक है, 2 से चले आए 7 इधर, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखना, अब क्या है रूल नंबर 3 की नाम कैसे लिखें। नाम लिखने के लिए क्या चाहिए, नाम लिखने के लिए चाहिए हमको सबसे पहले क्या, अगर चलो इससे पहले एक आसान वाला ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। सबसे पहले ये आसान वाला लेते हैं, इसको भी हटाओ, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ले लो, ठीक है। अब जरा नंबरिंग फिर से पेरेंट्स एंड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किए, सबसे लॉन्गेस्ट यही दिख रहा है। पहले इत्मीनान से काउंट कर लेना एक बार, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट इत्मीनान से नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लेना। हड़बड़ाहट में सब मत कर देना सीधा सीधा हमेशा सबसे लंबा होगा, ऐसा नहीं है, हमेशा सीधा सीधा सबसे लंबा नहीं होता है, वो कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि अगर हम यहाँ घुमा देना, यहाँ घूम जाओगे, इसीलिए हमेशा काउंट करना आराम से, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को काउंट करके ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, क्लियर है। अगला क्या था, नंबरिंग। कहाँ से नंबरिंग, जहाँ से हमको ब्रांच मेरा जो है वो सबसे नज़दीक पड़े। इधर से 2 नंबर पड़ रहा था, इधर से काउंट करते तो चौथा नंबर पड़ता, तो इधर से नंबरिंग कर लिए, क्लियर है। अब क्या करते, लिखते कैसे, वो नाम देखना। सबसे पहले वो पोजीशन जहाँ पे ब्रांच वो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो पोजीशन क्या है, 2, पोजीशन क्या है 2, 2 नंबर पे प्रेजेंट है तो 2, डैश लगाएंगे बीच में, हाइफन डैश के बाद उस अल्काइल ग्रुप का नाम। एक कार्बन का ग्रुप है ना, एक कार्बन का ग्रुप लटका हुआ है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं यार, मिथाइल। अल्काइल ग्रुप में क्या यूज करते हैं, मिथाइल। और साथ में अब पेरेंट चेन का पूरा नाम क्या है, पेरेंट चेन कितने आइटम का, 5 आइटम का, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। इसके साथ में ही स्पेस नहीं देना है, कहीं कैप्स नहीं करना है, ठीक है, कहीं पे कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, पेंट। और अब पूरे पेरेंट चेन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किसके लिए होता है, अल्केन के लिए। अल्केन का सफिक्स क्या, ANE, इसलिए बोले थे पीछे वाला सारा चीज अच्छे से याद कर लो, लिखा गया ना। तो 2 मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम होगा, क्लियर है, ठीक है। आओ अब इस पे आए, तो इस पे जरा देखना, नंबरिंग तो कर ही दिए थे, नाम लिखना था, जरा नाम देखना, बताना दिख रहा है, 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल और 5 पे भी मिथाइल। तो 3 जगह ऐसा है जहाँ पे मिथाइल है, 2 पे, 3 पे और 5 पे। देखो 2 पे, 3 पे और 5 पे, 3 जगह ऐसा है जहाँ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे लिखेंगे इसको, अगेन नंबरिंग, 2, 3 पे भी है, 3 पे भी और 5 पे भी है, तो कॉमा 5 हाइफन नंबरिंग कर दिए। तो 2, 3, 5 नंबर हाइफन डैश। अब देखो क्योंकि 3 मिथाइल है तो 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 2 रहता तो डाई, 4 रहता तो टेट्रा, तो 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, ठीक है, कहीं पे भी स्पेस नहीं, बिल्कुल एक साथ, ट्राई मिथाइल विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कैप्स लॉक, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। अब इसका पूरे पेरेंट चेन का क्या
कितना का है 7 का। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एल्केन है यानी उसका सफिक्स एन, तो हेप्टेन। तो 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, इस तरीके से नाम लिखना। यहाँ पे कहीं भी अपने दिमाग लगा के कैपिटल लेटर कहीं भी मत घुसा देना, स्पेस छोड़ के मत लिख देना कि सुंदर लगेगा सर, सुंदर ऐसे भी लग रहा है। ये है सही तरीका लिखने का, इसी सही तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। नहीं तो नंबर कट जाएगा फिर, सही सही लिख के आओगे फिर भी नंबर कट जाए, क्योंकि नॉट फॉलो द। क्लियर है, रूल समझ में आ गया। अगला पॉइंट, तो ये रूल से हम लोग नाम तो लिखना सीख गए। अच्छा, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई। क्लियर है, चलो एक कंपाउंड और लेते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं। ये खत्म, इसी में आ गया ये चीज़ जो बता रहे हैं ना, ब्रांच कार्बन हाइड्रोकार्बन, इसी में आ गया, कुछ अलग से थोड़ी ना देखना। एक कंपाउंड और लेते हैं, देखो देखो ये है। सबसे पहले मेरा काम क्या है, पेरेंट चेन से लेकर, और इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड देकर डरना तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला रूल फॉलो करेंगे, अपने आप नाम लिखाएगा। सबसे पहला पेरेंट चेन से लेकर लॉन्गेस्ट चेन काउंट करेंगे, 1 2 3। सबसे पहले तो तुम स्ट्रेट ही काउंट कर लो यार, क्योंकि सीधे सीधे दिखता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है सीधे सीधे, 7। ठीक है, अब आते हैं नीचे से, 1 2 3 4 5, इधर से 5 ही है, खत्म कहानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से इधर तक जाए तो 9 है, एक जगह और बच रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इधर से जा रहे हैं तो 8 मिल रहा है, एक और बच रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहा है, एक इधर बच रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो मिला के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में मैक्सिमम हमको कौन सा चेन मिल रहा है, 9 कार्बन एटम्स का। और कौन सा है वो, ये है, करके देख लिए, इत्मीनान से काउंट कर लेना कौन सा मैक्सिमम है। और ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, सवाल बनाते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आइडिया हो जाएगा, देख के ही आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन स्टार्टिंग में मत हड़बड़ाना, स्टार्टिंग में प्रॉपरली उसको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना। अब बताया नंबरिंग कहाँ से करे सर, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से एल्काइल ग्रुप सबसे नज़दीक दिख रहा है। 1 2 3 4, 4 नंबर पे इधर से, 1 2 3 4, 4 नंबर पे इधर से भी। एक काम करो, अभी फिलहाल के लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसको हटा दो, रिमूव दिस अल्काइल ग्रुप फ्रॉम हेयर, को हटा के इसको यहाँ लगा दो। ठीक है, हाँ अब ठीक है, इसको वहाँ लगा दी, ठीक है, क्लियर। तो काउंट करना जरा, काउंट करना कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3, 3 नंबर पे हमको ये मिल रहा है, और इधर से 1 2 3 4, 4 नंबर पे वो मिल रहा है। तो नज़दीक कहाँ से मिल रहा है ग्रुप, ब्रांच ग्रुप इधर से मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6, उधर मत चले जाना, पेरेंट चेन में ही रहना है। 7 8, और पेरेंट चेन का नंबरिंग हो गया। नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ग्रुप सबसे, एल्काइल ग्रुप सबसे नज़दीक मिले, ठीक है। अभी उस पर भी आए हैं कि दोनों एक ही पे मिल जाता, तो मान लो 3 पे इधर से मिथाइल मिल जाता, इधर से इथाइल 3 इधर से, और 3 इधर से मिथाइल मिलता, तो वो भी बताएंगे। अभी अभी फिलहाल अभी मत दिमाग लगाओ, ठीक है। ये समझ गया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग सेलेक्ट कर लिया। अब बात आया नाम कैसे लिखें, तो देखो 3 पे इथाइल है, 2 कार्बन है ना साथ में ग्रुप में, तो इथाइल है, और 6 पे मिथाइल है। कौन सा नाम पहले लिखे, कौन सा नाम पहले लिखे। तो जब ऐसा आ जाए, 2 3 अल्काइल ग्रुप अलग अलग नाम का आ जाए, उस केस में डाई ट्राई तो नहीं लगाएंगे, तो उस केस में किसको प्रायोरिटी देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है। जो जिसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आ रहा है नाम में, उसको पहले लिखेंगे। जैसे ये ई से चालू होता है इथाइल, ये इथाइल है ना, इथाइल ई से चालू होता है, और ये मिथाइल है 1 कार्बन का, इसका एम से चालू होता है। दोनों में कौन अल्फ़ाबेट पहले आता है, ई आता है, तो कौन सा नाम पहले लिखेंगे, इथाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहले किसका नाम लिखेंगे, इथाइल का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। और एक साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 अलग अलग है इसलिए, तो 3 इथाइल, ठीक है। के बाद डैश डैश, नंबरिंग 6 नंबर पे मिथाइल है, 6 मिथाइल, ठीक है, क्लियर है, सही चल रहा है, ग्रुप खत्म हो गया। अब पेरेंट्स है 9 का, 9 के लिए क्या, नोना, 9 के लिए नोना, नोन, ठीक है, नोन यूज करते हैं। और
सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का ANE, नोनेन नाम, ठीक है। 3 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन। और लिखेंगे भी ऐसे, इसी तरीके से लिखेंगे, याद रखना, यही यही तरीका फॉलो होगा, ठीक है। देख लो एक बार। क्लियर है? चले एक सवाल और। इधर हो गया था, इधर भी हो गया था, इधर भी हो गया था। एक सवाल और करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। इसके बाद अपने बुक का सवाल, एल्काइल ग्रुप से का सवाल सॉल्व करना, ठीक है। जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से सॉल्व कर लेना एल्काइल ग्रुप का सवाल। और कभी कभी किसी किसी बुक में देखो एक तरीके से और देता है, वो भी दिखा देंगे अभी। चलो पहले इसको लिखो। इसको लिखना, लिखने के लिए डरना तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का। 1 2 3 3 कार्बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 गया। 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैक्सिमम 6 कार्बन का आइटम मिल रहा है। अब कोई सा भी सिलेक्ट कर लो मैक्सिमम 6। तो सबसे आसान क्या है भाई, सीधे ही सीधे सेलेक्ट कर लो। जब मैक्सिमम 6 है और 6 हमको सामने सामने मिल रहा है तो सीधे सीधे सेलेक्ट कर लें। कर लिया। नंबरिंग डालने के बाद ही, कहाँ से नंबरिंग, जहाँ से अल्काइल ग्रुप पहले पड़े। इधर से देख रहा है 1 2 3 पे, इधर से 2 पे ही, इधर से नंबरिंग डाल दी। रूल फॉलो करते चलो, ठीक है। नंबरिंग पड़ गया। अब बताएं नाम लिखने का। 2 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल। 4 पे क्या दिख रहा है, 2 कार्बन का है एटम, वो एल्काइल, तो 2 कार्बन के लिए इथाइल। 4 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है। पहले कौन आ जाएगा, पहले किसका नाम आएगा, भले वो 4 पे, लेकिन पहले किसका नाम आएगा, पहले इथाइल का नाम आएगा, ठीक है। पहले इथाइल का नाम आएगा, तो 4 इथाइल। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल में ई पहले आता है। तो 4 इथाइल डैश 2 मिथाइल, इथाइल, और 6 कार्बन का है तो हेक्स, और क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ठीक है। देखना एक बार समझ में आ रहा है, अग्री करते हो कि नहीं करते हो बताना। और इसी तरीके से लिखेंगे, फिर से बता रहे बार बार, यही रूल फॉलो करना यार, दूसरा कोई रूल मत लगा लेना। इसी रूल को फॉलो करके लिखना, इसी तरीके से लिखना, ठीक है। ठीक, चलो एक सवाल और करो। भी दिखाते हैं, कोई कोई बढ़िया बढ़िया बुक रहता है ना, उसमें डराने के लिए कैसा देता है, वो भी एक तरीका हम यही इस बार दिखा देंगे। चलो लिखो यार, नाम लिखो। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रूल फॉलो करें, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहीं से भी गिन लो, तुमको क्या मिलेगा, 7 सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगा, और यही स्ट्रेट है सबसे लॉन्गेस्ट। लिख लिए स्ट्रेट, ठीक है, अच्छी बात है भाई। इसके बाद नंबरिंग, कहाँ से, जहाँ से हमको नज़दीक पड़ेगा। इधर से काउंट करेंगे, चौथे पे जाके मिलेगा, इधर से तीसरे पे ही मिल रहा है, डाल दो, इधर से तीसरे पे ही मिल रहा है तो ठीक है, इधर से तीसरे पे ही मिल रहा है, नंबरिंग डाल दी। अब बताना, 4 पे इथाइल है, 3 पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है 3 पे। अब क्या करें, 2 मिथाइल के लिए तो डाई मिथाइल आता था, डाई मिथाइल में तो डी अल्फाबेट ई से पहले आ, डाई ट्राई से नहीं लेना देना है, एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है उससे लेना देना है। एल्काइल ग्रुप क्या है, ये दोनों मिथाइल है, वो दोनों एम से चालू होता है, इसीलिए वो अभी भी पहले नहीं लिखाएगा। पहले कौन लिखाएगा, इथाइल पहले लिखाएगा, याद रहेगा ये पॉइंट। पहले कौन लिखाएगा, इथाइल लिखाएगा पहले, और इथाइल, ठीक है। क्या बोले फिर से, क्लियर है। भले इसको डाई मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि 2 2 मिथाइल है एक ही पे, तो भले डाई मिथाइल लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो कभी भी क्यों ऐसा मत कहते हैं कि इथाइल में ई और डाई मिथाइल में डी, तो डी पहले आता है तो पहले लिख देंगे, नहीं। डाई ट्राई से लेना देना नहीं है। अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल है, वो एम है, वो पीछे आएगा। 4 इथाइल कॉमा
3 पे ही 2 है, 3 3 लिख दें, 3 पे ही 2 है तो 2 बार लिखेंगे 3 3, ठीक है, ठीक है, 2 बार लिखेंगे, 3 पे ही 2 है तो एक बार मत लिख देना, 2 ग्रुप है ना मिथाइल का, तो 3,3 डैश 2 है मिथाइल तो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 7 है हेप्ट और एल्केन है तो हेप्टेन, देख लो नाम। इतना बड़ा बड़ा नाम है, रटने जाओगे कैसे रटोगे सारा नाम? विल यू मेमोराइज दिस ऑल नेम्स? इट्स इम्पॉसिबल। रूल्स पता होना चाहिए, लिख लेंगे भाई, रूल पता है तो। क्लियर है? एक सवाल और करें। अच्छा देखना, कुछ अच्छे बुक्स में पता है कैसे दिया रहता है, कुछ अच्छे बुक्स में देखो कैसे दिया रहता है, मतलब कि डराने के लिए देता है और काहे के लिए देगा, इस कार्बन चेन को इस तरीके से देता है। अच्छे बुक्स में इस तरीके से देगा। ये अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11 12 में चले जाओगे ना, जेई मेंस एडवांस जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बन भी लिखता नहीं है, ये कार्बन भी नहीं लिखता है, फिर वो ऐसे डिजाइन बना देगा, मैं मेंटालिटी के साथ खेलेगा वो, ठीक है। तो तुम कितने टफ हो, देख के ही खतरनाक लग रहा है भाई, क्या पूछ दिया, इसका नाम बोलेगा बताओ। क्रैक कर लोगे? क्रैक कर लोगे तो बता देते हैं क्या क्रैक करना है। जितना भी डॉट पॉइंट दिख रहा है हमको, वो ना कॉर्नर पॉइंट, वो मेरा कार्बन का एटम्स है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कार्बन, ये कॉर्नर, 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 ये जितना भी कॉर्नर पॉइंट है सारा कार्बन एटम बन गया। कार्बन एटम है तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट ये मिलेगा साथ में, लॉन्गेस्ट ये मिलेगा 7 आइटम का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मिला, बाकी कहीं से गिन लो 7 नहीं मिलेगा, 7 मैक्सिमम। नंबरिंग कैसे, जहाँ से हमको ग्रुप नज़दीक मिलेगा, ग्रुप कहाँ से नज़दीक, अल्काइल ग्रुप कहाँ से नज़दीक मिल रहा है, ब्रांच 1 2 3, 3 पे इधर से मिल रहा है, इधर से 4 पे, इधर से नज़दीक नंबरिंग दे दिया, ये लो नाम लिखेंगे। 4 पे 2 कार्बन है, इथाइल है, नाम लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल डैश, 3 पे 2 मिथाइल है तो 3 3 डाई मिथाइल, और 7 है तो हेप्टेन, ठीक है। सेम है, देखो ऊपर वाला ही सेम कंपाउंड नीचे दे दिए, बस कैसे दिए हैं दिख गया, ठीक है। तो इसको इरेज कर दें, इरेज कर दे रहे हैं इसको, कैसे दिया है वो दिखाना था बस, कि किस तरीके से देता है डराने के लिए, इस तरीके से दे देगा पर तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे बोर्ड्स में नहीं आएगा वैसे, ये आगे हायर स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। फिर भी ध्यान रहे तो बढ़िया बात है। चलो आखिरी सवाल आज का, क्या है आखिरी सवाल, देखो आखिरी सवाल कर लो। देखना, अब करो, अब करना अब क्या करोगे, अब करो, सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लंबा करोगे तो 9 मिलेगा। अब ये नहीं कि यही सर कर दिए तो यही करना, खुद से भी काउंट करना, तुमको सबसे लॉन्गेस्ट यही मिलेगा 9, ठीक है। अब टाइम बचाने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट यही मिलेगा। कहाँ से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करेंगे, पहला ग्रुप 3 पे, इधर से 2 पे ही मिल जा रहा है,
तो नंबरिंग इधर से ही करना उचित है, कर दिए इधर से ही। ठीक है, अब नाम लिखने का मेन टेंशन, हेडेक मेन नाम लिखने का। क्या दिख रहा है? 2 नंबर पे मीथाइल, 7 नंबर पे भी मीथाइल, यानी 2 मीथाइल है। 5 नंबर पे देखना तो 2 मीथाइल का ग्रुप दिख रहा है क्या? 5 नंबर पे एक मीथाइल का ग्रुप ये दिख रहा है, और एक मिथाइल इथाइल, सॉरी, 2 इथाइल का ग्रुप दिख रहा है 5 नंबर पे, एक ये इथाइल का ग्रुप और एक ये 2 इथाइल का। यानी क्या यहाँ भी डाई इथाइल आएगा? क्या यहाँ भी डाई इथाइल आएगा? तो ध्यान रखना यहाँ डाई इथाइल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ डाई इथाइल नहीं आएगा। 1 मिनट होल्ड। सॉरी पर वो इम्पोर्टेंट कॉल था तो अटेंड करना ज़रूरी था। ठीक है, चलो आते हैं इसमें। तो ठीक है, तो 2 इथाइल है, तो के हिसाब से तो इसका डाई इथाइल नाम आना चाहिए, है कि नहीं? इथाइल रहता तो डाई मिथाइल तो देते ही थे, तो 2 इथाइल है तो डाई इथाइल भी देंगे। क्लियर है? तो डाई इथाइल यहाँ देंगे नहीं, नाम लिखेंगे ही नहीं डाई इथाइल, नहीं लिखेंगे। यहाँ डाई मिथाइल आ रहा है ना। 1 मिनट यार, फिर से
ठीक है यार, देखो अभी क्या बताएं, ऐसा है कि अभी बाहर थोड़ा जाना है, किसी का टिकट का इशू चल रहा था तो उसी के लिए फ़ोन था। ठीक है, समझना अभी शायद 2-3 दिन तुम लोग को क्लास भी ना लग आए, वीडियो ना आए शायद से। चलो देखना, तो डाई इथाइल नहीं लिखे हैं, क्यों कि मिथाइल के लिए हम लोग डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल यूज़ करते हैं, इथाइल के लिए यूज़ नहीं करते। तो इथाइल के लिए क्या यूज़ करते हैं वो समझना। दो है ना, दो इथाइल है, तो दो इथाइल के लिए यूज़ करते हैं सेक। क्या यूज़ करते हैं यार, सेक यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट रुक जाना ज़रा। इथाइल तो दो नहीं है, ये तो चार है ना। हाँ छोड़ो, अभी उतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। दो इथाइल थोड़ी ना है, ये दिख नहीं रहा है, ये चार, ये तो चार कार्बन का एटम एक साथ जुड़ा है ना, अलग से थोड़ी ना। तो यही होता है, कॉल आने के बाद माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ऐसा था। तो ये क्या दिख रहा है, एक चार चार कार्बन एटम का पूरा एक ग्रुप दिख रहा है, ये चार कार्बन एटम का पूरा ग्रुप। और चार कार्बन एटम के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं, और है तो ब्यूटाइल यूज़ करेंगे। नंबरिंग कर दो भाई। क्या अब बताना, अब क्या पहले बी पहले आता है एम पहले आता है? पहले बी आता है, तो पहले बी का नाम लिखेंगे। क्या नाम, कैसे लिखेंगे देखना, 5। ठीक है और देखना, कभी भी एक रूल और बता दे रहे हैं, तो देखो, तो 5 पे क्या है, ब्यूटाइल है, तो 5 ब्यूटाइल लिख देना। ठीक है, अगला क्या दिख रहा है हमको, हाइफन 2,7 डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल। ठीक है, और 9 कार्बन का है तो नोनेन। क्लियर है? क्लियर है तो हामी भरो, और फिर मुझे इजाज़त दो आज के लिए। आज इतना ही, और इसको सवाल को और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब जितना बुक में जितना सवाल मिलेगा ना, एल्काइल ग्रुप का, भी फंक्शनल ग्रुप का मत करना, एल्काइल ग्रुप का, इससे हल्का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भारी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलें फिर। चलो फिर सब लोग अपना अपना ध्यान रखना भाई, और प्रैक्टिस कर लेना, ये सब का रूल्स थोड़ा ध्यान रखना, रिकॉल करना, और कम से कम 2 से 3 बार इसको लिख लिख के कॉपी पे रिवाइज ज़रूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।